हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इलोंग क्लासेस पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को 20 इम्पोर्टेंट जीके आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और क्या कीजिए, आप लोग जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है, बताइए आप लोग। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? दैनिक गति के कारण। ठीक है, क्या है? दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति या पृथ्वी या यूरेनस या फिर शुक्र? बोलिए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर होगा बृहस्पति इज अ बिग प्लेनेट। ठीक है, क्या है? बृहस्पति हमारा क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। अब थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है। क्या है क्वेश्चन? क्या क्या कह रहा है कि सबसे छोटा ग्रह कह रहा है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा हमारा है? मंगल या शनि या बुध या नेपच्यून? कौन सा है? कौन सा है? तो हमारा बुध हो जाएगा सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर या हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर या अन्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? क्या होगा? हिंद महासागर में बनती है। कौन सा धारा? अगुलहास धारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं, किसका बना होता है? जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग है, जिसको हम क्रोड कहते हैं, किससे बना होता है? तांबा या जस्ता से, निकेल या तांबा से, या लोहा या जस्ता से, या लोहा और निकेल से? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। तो किससे होगा? लोहा और निकेल से बनता है। क्या बनता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो क्रोड क्रोड हमारा होता है, किससे बनता है? लोहा और निकल से बनता है। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉरी सिक्स क्वेश्चन क्या है? तो सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीज का उत्पादन भारत में, इसमें मैग्नीज का उत्पादन भारत में, सॉरी मैग्नीज का उत्पादन भारत का दूसरा स्थान है, तो पहला स्थान किसका है? भारत में किसका? मैग्नीज का। जैसे मैग्नीशियम में Mg12 होता है ना, इसका परमाणु संख्या केमिस्ट्री में है। मैग्नीशियम में Mg12 है। ठीक है, क्या है? 12 है। इसका मैग्नीज क्या है? मैग्नीज है। तो मैग्नीज के उत्पादन का में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। तो पहला किसका है? बोलिए, कमेंट कीजिए। या फ्रांस का है, या रूस का है, या कनाडा का है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का है? बोलिए, किसका है? सिक्स का ऑप्शन दीजिए। किसका है हमारा? तो रूस संघ का है, रूसी संघ का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्या क्वेश्चन? कि निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा है? ब्राज़ील या भारत या अमेरिका या फिर चीन? कमेंट कीजिए। 7 का क्या होगा? 7 का अमेरिका क्या है? अमेरिका है। अमेरिका में सबसे क्या होता है? बड़ा क्या है? कोयले का भंडार है, अंबार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 क्वेश्चन नंबर है, क्या है कि इनमें से इनमें 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 किसको जापान का मनेस्टर कहा जाता है? इनमें किसको जापान का मनेस्टर कहा जाता है? किसको जापान का मनेस्टर कहा है? किसको कहा जाता है? 8 का क्या होगा? ओसाका जगह है। ठीक है, क्या है? ओसाका क्या है? जगह है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, यानी डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? बोलिए आप लोग।
किसने की थी? तो क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक या फिर व्योम चंद्र बनर्जी। नाम का क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक ने किए थे किसका, डिक्लाइन एजुकेशनल सोसाइटी, इसका स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि 1857 के गदर के समय, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर कौन था? क्वेश्चन पढ़िए आप ठीक से, कि भारत के गदर के समय भारत का गवर्नर कौन था? क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग या नील आर्मस्ट्रॉन्ग या जॉन मथाई या अन्य, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन अन्य का मतलब क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, जो भारत हमारा है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन क्या है, अशासकीय संस्था या आर्य समाज ने या ब्राह्मण समाज ने अन्य। बोलिए 11 का क्या होगा, 11 का आर्य समाज ने दिया। ठीक है, किसने दिया था, आर्य समाज ने। ऑप्शन क्या हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस VVI है, क्या है, VVI क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? सतपुरा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, कौन सी है? नर्मदा या सिंधु नदी या कोसी या गोदावरी। क्या है, ऑप्शन क्या है, बोलिए। 12 का क्या होगा, 12 का नर्मदा नदी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, यानी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? किस संस्था ने? पूंजी मुद्दे ने, DLF ने, सेबी ने या अन्य। किसने दिया था? 13 का ऑप्शन क्या होगा, 13 का क्या होगा, 13 का क्या कर रहा है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, सी यानी सेबी ने दिया था। ठीक है, किसने? सेबी ने। चलिए 14 क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवाल कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, कि कुंडापुर एवं करवाल कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या फिर त्रिपुरा राज्य में। कौन सा राज्य में है? 14 में क्या होगा, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में होगा। ठीक है, चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी या फिर गंगा नदी, गंडक नदी या फिर दामोदर नदी या फिर यमुना नदी। किस नदी पर था? दामोदर नदी पर था। ठीक है, किस नदी पर था? दामोदर नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल किस प्रतापी राजा से है? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती या अशोका मौर्य। किससे है? 16 का क्या होगा, भरत चक्रवर्ती होगा। इसका उत्तर क्या है? भरत चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कौन सा है? आप इसको आप लोग को
कमेंट में जवाब देना है, इसको आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देते हैं HW। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? बोलिए आप लोग, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? बोलिए, या उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र, या राजस्थान, या फिर मध्य प्रदेश यानी MP। कौन सा है? राजस्थान है। इसमें सबसे ज़्यादा जिला किसमें है? UP में। कितना जिला है? 75 जिला या 76 जिला ऐसे हैं, 75-76 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? बोलिए, गंडकी नदी, कोसी नदी, या ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर गंगा नदी। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा होगा ऑप्शन? गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए दिखाया गया है कि क्वेश्चन दिखाया गया आपको, देखिए इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। हाँ ठीक है। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? बोलिए, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? 20 का ऑप्शन क्या होगा? इसका उत्तर दे दें या फिर कमेंट में जवाब दीजिएगा आप लोग। इसको भी आप लोग, इसको हम उत्तर बताते हैं, ठीक है। या ब्रह्मपुत्र नदी होगा, या गोमती नदी होगा, या गंगा नदी होगा, या चंबल नदी होगा। कौन सा नदी होगा? 20 का क्या होगा? 20 का कौन सा नदी है? 20 का हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू। ओके, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप लोग सिर्फ चैनल को क्या करना है, देखिए आप लोगों को सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सब्सक्राइब क्या करना है आप लोगों को? सिर्फ सब्सक्राइब करना है। देखिए लिखा नहीं है आपको, आप लोगों को मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब करना है और क्या करना है आप लोगों को? लाइक करना है, ठीक है। आप लोग जितना लाइक कीजिए उतना मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो थैंक यू। ओके, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू, वेल डन।